पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। पटना डाक बंगला चौराहे पर मौजूद है। आप जानते हैं कि डाक बंगला चौराहा व्यस्तम इलाकों में से एक है और पटना का मुख्य चौराहा भी माना जाता है। हमारे पीछे यूसुफ बिल्डिंग है, जो 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है और इसे जो है कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। आप पटना में रहते हो, चाहे पटना आते जाते हो, तो डाक बंगला चौराहे पर आना जाना आपका जरूर होता होगा। और एग्जीबिशन रोड, ट्रेजर रोड से, चाहे गांधी मैदान के एरिया से जब भी आप क्रॉस करते होंगे तो एक लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे बड़ी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग दिखती होगी। और हमेशा जो है इसे जब आप देखते होंगे तो आपको एक लगता होगा कि यही एक बिल्डिंग बची है आसपास में, जो काफी पुरानी है। यूसुफ बिल्डिंग के नाम से जो है ये प्रचलित थी। और आप जानते हैं कि अब जो है सुरक्षा कारणों से इसे कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है। जन हानि न हो, इसका ख्याल रखा गया है। और कहीं न कहीं कई तरह की जो है देखिए चीजें बीच में सामने आई थी कि इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। जो दुकानदार हैं उन्होंने जो है याचिकाएं दायर की थी, बहुत तरह की बातें हुई और लंबी लड़ाई के बाद जो है कोर्ट ने आदेशित किया कि इसे तोड़ना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि ये मुख्य चौराहा पे स्थित यूसुफ बिल्डिंग 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है और बिल्डिंग की जो ईंटें हैं वो कमजोर हो गई है, बाकी दीवारें कमजोर हो रही थी। इससे जन हानि आज न कल, कभी न कभी हो सकता था। इसलिए इस बिल्डिंग को जो है ध्वस्त करने का आदेश पारित हुआ और उसके बाद जो है 6 दिन के अंदर में जो है सभी दुकानदारों को खाली करने का नोटिस प्राप्त हुआ और सभी दुकानदारों ने जो है खाली भी कर दिया। हालांकि उन्हें कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि इसे बेदखली न समझा जाए। जो भी दुकानदार हैं उन्हें ये जरूरत हिसाब जब बनेगा और दुकानें जब और ज्यादा इसमें बनेगी, तब उस समय जो दुकानदार पहले से थे उन्हें दोबारा से ये दुकानें दी जाएगी। मालिक को ऐसा आदेशित भी किया गया है। लेकिन फिलहाल पुरानी बिल्डिंगें हैं, टूट रही है, जर्जर स्थिति है। तो आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जो मार्बल्स हैं वो सब दीवार से लगे हुए मार्बल, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ किमारियां पुरानी हैं, कुछ नई है। बहुत सारे जो सामान थे वो साइड कर दिए गए हैं और धीरे धीरे करके जो है ताकि आसपास की बिल्डिंगें क्षति न हो, किसी तरह की कोई समस्याएं उत्पन्न न हो, इसलिए एक एक ईंट को जो है खसकाया जा रहा है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और हर संभवतः देखिए इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके एक नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश होगी। नगर निगम जो है लगातार इस चीज को लेकर जो बिल्डिंग के मालिक हैं, चाहे दुकानदार हैं, उनसे आग्रह करती रही है, स्थानीय प्रशासन करती थी और ये तकरीबन 10-12 सालों से मामला जो है लंबित था और अंतोगत्वा जो है फैसला जब आया तो इसे ध्वस्त करना पड़ा। आप पहले बिल्डिंग के अंदर की चीजें देखिए कि जब पुरानी होती है तो किस तरह की जो है तस्वीरें निकलकर सामने आती है। ऊपर जो है करकट जो है देखिए किस तरीके से कब आंधी में उड़ जाती, कब किसे लग जाता ये कोई नहीं जानता है। ये जो दीवारें हैं आप देखिए किस तरह से पूरी मिट्टी में लगभग तब्दील होती नजर आ रही है, क्योंकि सारी दीवारें जो है कमजोर हो चुकी थी, ईंट बिल्कुल जो है खराब हो चुके थे और इसीलिए इस बिल्डिंग को जो है ध्वस्त करना पड़ा, हटाना पड़ा। और अब इस जगह पे किस तरह के मार्केट बनेंगे और किन किन दुकानों को जगह मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कुछ दुकानें इसके अंदर ऐसी थी जो काफी फेमस थी और उनके लिए लोग जो है यहाँ पे आते थे। एक बड़ी सी बर्तन की दुकान हुआ करती थी, ऊपर में कॉफी शॉप थी जिसमें जो है लोग आते थे, कॉफी पीते थे, रेस्टोरों का भी आनंद उठाते थे। बहुत देखिए पुरानी जो चीजें होती हैं उनके ग्राहक अलग होते हैं और मैं किसी दुकान का नाम जो है नहीं लूंगा कि किन किन दुकान के ग्राहकों ने जो है यहाँ से अपना सफर शुरू किया और कितने लोग जो है जुड़े हैं। लेकिन फिलहाल जितनी भी दुकानें इसमें थी उनमें से तकरीबन दुकानें बहुत पुरानी थी। कोई 40 साल पुराना, कोई 50 साल पुराना, कोई 60 साल पुराना। और वो सारे दुकानदारों को जो है अलग अलग जगहों पे अपनी दुकानें शिफ्ट करनी पड़ी है और अब धीरे धीरे बिल्डिंग को खाली किया जा रहा है। बिल्डिंग की सीढ़ियों में देखिए किस तरह से पुरानी लकड़ियों के जो है बेहतर डिजाइन से बने हुए जो
स्ट्रक्चर है वो तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ जो है जो जमीन पे मार्बल्स है वो लगाए गए हैं और हर तरह से जो है इसे मजबूत बनाने की कोशिश बाहर से की जा रही थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खोखली थी। इसीलिए इसे जो है व्यस्तम इलाके से साइड किया गया है और अब डाकबंगला चौराहा जब भी आप आएंगे तो ये बिल्डिंग फिलहाल कुछ दिनों के लिए नहीं दिखेगी, लेकिन नए सिरे से इसमें काम होगा तब एक बार फिर से पार्किंग एरिया को छोड़कर इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा, मार्केट को डेवलप किया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ जो तस्वीरें थी तो हमने सोचा आपको दिखाई जाए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग को जो जानते हैं, चाहे आसपास के लोग जो गुजरेंगे, जो जिन्हें नहीं पता होगा, उन्हें ये जानकारी देनी जरूरी है कि अब ये बिल्डिंग को जो 100 वर्ष पुरानी थी, यूसुफ बिल्डिंग के नाम से प्रचलित थी, उसे ढहा दिया गया है, कोर्ट के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।